हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है कि क्या हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए एनिमेशन सीखने के लिए। आप लोगों के कमेंट और मैसेज आते हैं मुझे इंस्टाग्राम में कि सर हमें कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए एनिमेशन सीखने के लिए। गाइज, सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आपको क्या बनना है। आपको एनिमेटर बनना है, आपको 3D एनिमेटर बनना है, आपको मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है, आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है। पहले ये सवाल कीजिए अपने आप से और उसके बाद सोचिए कि इंस्टीट्यूट में जाके आप जब पहला कदम रखते हो तो वहां पे आपसे क्या वो कहते हैं। आपको वो कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि मुझे 3D एनिमेटर बनना है, तो आपको कहता है कोई बात नहीं, आप 3D एनिमेटर बन जाओगे, इसके बाद आपको यहाँ पे जॉब भी मिल जाएगा। आगे जाके मेरा जो यहाँ पे डिग्री करोगे उससे आपको जॉब भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको वो इलिस्ट्रेटर पकड़वाएंगे, फोटोशॉप पकड़वाएंगे, इस तरह के सॉफ्टवेयर पकड़वाएंगे। आपको लगता है कि 3D एनिमेटर बनने के लिए फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर जरूरी है, तो इसी पे बात करेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं सीखना है और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मोटिवेशन मिलता है लगातार वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे सवाल ये है कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। पहले भी मैंने वीडियो बनाया अरीना के ऊपर, अरीना इंस्टीट्यूट के ऊपर मैंने इतने वहाँ पे जब वीडियो बनाया तो मैंने वहाँ पे इतने कमेंट पढ़े कि मुझे समझ आ गया कि अरीना इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं। और भी ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वक्त आएगा उसका भी, क्योंकि मैं जो भी मैं वीडियो के जरिए लोगों को बताता हूँ वो बस उनको ये बताने के लिए कि आप लोग गलत जगह पे जा रहे हो। फिर भी वो गलत जगह पे जाते हैं और उसके बाद वो 2 साल के बाद 6 महीने के बाद कमेंट करते हैं यही कि जो कमेंट आप करते हो यही कमेंट पढ़ के अगला बंदा बचता है वहां पे ज्वाइन करने से। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के ऊपर। जब आप मान के चलो आप 3D एनिमेटर बनना चाहते हो या फिर मैं एक लेके चलूँ आप 2D एनिमेटर बनना चाहते हो, तो 2D एनिमेटर में आप क्या बनना चाहते हो, या ट्रेडिशनल एनिमेटर बनना चाहते हो या फिर आप नॉर्मली सिंबल वाला काम करके 2D एनिमेटर बनना चाहते हो जो हम सिंबल में काम करते हैं। तो गाइज, अगर आपको ट्रेडिशनल एनिमेटर बनना है तो उसके लिए आपको एडोब एनिमेट पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए दूसरे भी सॉफ्टवेयर रहते हैं। मैं कहता हूँ 2D एनिमेटर बनने के लिए आपको एडोब एनिमेट और टून बूम पकड़ना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो टून बूम पकड़िए। अगर आपको नॉर्मली जैसे हम करते हैं, नॉर्मली विदाउट ड्राइंग के एनिमेशन करते हैं, सिंबल के साथ काम करते हैं, तो आपको एडोब एनिमेट पकड़ना चाहिए। जब गाइज आपको वो कहते हैं कि एडोब एनिमेट में जो हम लोग स्टोरीज बनाते हैं एक ही सॉफ्टवेयर में, उसके ऊपर आपको जब इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं आपको इलिस्ट्रेटर भी आना चाहिए, नॉर्मली कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप ये सब आना चाहिए, वो सब बकवास है। सबसे पहले क्लियर मैं बताता हूँ, मेरे पास जितने भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितने भी लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून या फिर कोलकाता, जितने भी एनिमेटर और मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट और 3D एनिमेटर है, एक ही बात पता लगता है कि डिग्री की जरूरत नहीं होती है एनिमेशन की फील्ड में। एनिमेशन की फील्ड में जो दिखता है वही बिकता है, ये आप लिख के रख लो। क्योंकि गाइस, जब भी आप किसी जॉब में जाते हो, कहीं पे भी जॉब मांगते हो, सबसे पहले वो आपका पोर्टफोलियो मांगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2D एनिमेटर स्टोरी बनाते हो तो सबसे पहले आपको वो पोर्टफोलियो मांगता है। पोर्टफोलियो का मतलब है आपका काम मांगता है, आपने जो काम किया स्टोरी लाइन पे। तो जब वो आपका काम देखता है उसके बाद वो आपको मेल करता है, आपसे टेस्ट करवाता है और टेस्ट में अगर आप पास होते हैं उसके बाद आपसे सैलरी पूछता है, तब जाके आपसे पूछता है कि आपका कितना पढ़ाई हो चुका है, कि आप कितना पढ़ाई कर चुके हो। तो आप बोलोगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, +2 पास हूँ, तो इसका मतलब है आपके डिग्री से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपके काम से मतलब है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर हम इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं तो काम कैसे सीखेंगे। गाइस, इंस्टीट्यूट में जब आप एंट्री मारते हो सवाल ये नहीं है कि मतलब वहाँ पे काम मतलब कैसे सीखेंगे। जब इंस्टीट्यूट जाएंगे तभी जाके सीखेंगे। बात यह है कि जो टीचर आपको वहाँ पे पढ़ा रहा होता है, जो आप वहाँ पे 3 लाख जमा कर रहे होते हैं एनिमेटर बनने के लिए, 3D एनिमेटर बनने के लिए, वो आपको उसके नाम पे टूल सिखाते हैं, बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। अगर आपको बेसिक के लिए 3 लाख पे करना पड़े तो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी भरा कदम है। 3 लाख के बजाय आप किसी को 30,000 25,000 दे के ऐसे एनिमेटर को, ऐसे 3D एनिमेटर को पैसा दो जिनको काम आता है। वो आपको लाइव क्लास देगा। वीडियो वाला कोर्स मत लीजिए, लाइव क्लास लीजिए। लाइव क्लास में क्या होता है, डाउट कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे देखोगे लॉर्न एनिमेशन के लाइव क्लास है, इसलिए यहाँ पे 400 प्लस स्टूडेंट है। लाइव क्लास में क्या होता है, गूगल मीट, जूम एंड इंडेक्स में आके आपका स्क्रीन देखता है, कोई आपको व्हाट्सएप हेल्प दे रहा है, मैसेज का हेल्प दे रहा है, ये मत ज्वाइन कीजिए, इससे कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है। तो इंस्टीट्यूट में जिस टीचर से आप सीख रहे होते हैं उसका सैलरी 20 से 25,000 होता है। तो जो आप 3 लाख दे रहे होते हो वो इंस्टीट्यूट वाले को लिए दे रहे होते हैं। आपको लगता है कि डिग्री लेके मैं जॉब कर लूंगा, नहीं, आपको खाली बेसिक आएगा और बेसिक के बाद 3 लाख गंवाने के बाद भी आप जब किसी कंपनी में जाओगे वहां पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वही जहां पे दूसरी जगह पे मेरे द्वारा जो सिखाया हुआ जो एनिमेटर रहता है वो इजीली जॉब करता है और उसको बहुत ज़्यादा काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक मेरा स्टूडेंट है और उन्होंने जब वहाँ पे जॉब ज्वाइन किया तब उन्होंने देखा कि उन्होंने जो 3-4 महीने में सीखा, वहाँ पे जो जॉब में जो काम कर रहा है उसको उतना भी नहीं आता है जो वहाँ पे ऑफिस में काम कर रहा था। उन्होंने जब देखा कि इस लड़के को काम आता है, वो कैसे आता है, बिकॉज मैंने उनको वही सिखाया जो फील्ड में होता है।
जो स्टोरी लाइन पे होता है। वही मैं कहता हूँ, अगर आपको 3D एनिमेटर बनना है तो 3D एनिमेटर से सीखिए जो कोई लाइव क्लास देता है। वो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अभी लर्न एनिमेशन में खाली 2D एनिमेटर के लिए है क्लास, और वो भी लाइव क्लास रहती है। तो जब आप इंस्टीट्यूट जाते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर देते हैं। कभी आपको वो कहते हैं इलिस्ट्रेटर सीखो, कभी कहते हैं फोटोशॉप सीखो। फिर मतलब वहाँ पे एक सब्जेक्ट रहता है, टॉपिक रहता है आपका, सेमेस्टर वाइज आप आगे बढ़ते हो। तो उसके लिए वो उनको जाना पड़ता है, उनको वो करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पैसा दिया जाता है इसके लिए, क्योंकि डिग्री कंप्लीट करनी है, कागज़ आपको पकड़वाने हैं, और कागज़ पकड़वा के आपको जॉब नहीं मिलेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट से निकला लड़का है, अगर अभी वो इंस्टीट्यूट में अगर मेरा वीडियो देख रहा है, वो 3 साल के बाद 2 साल के बाद इसी वीडियो में कमेंट कर रहा होता है कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे थे, मुझे 3 साल के बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, 3 लाख देने के बाद भी। यही चीज़ होता है गाइज। अगर आपके मान के चलो जो मोशन ग्राफिक काम करते हैं, जो आफ्टर इफेक्ट में आपको वहाँ पे सिखा रहा है कोई आफ्टर इफेक्ट का सॉफ्टवेयर, अगर उसे काम आता है, अभी के टाइम पे चंडीगढ़ में आफ्टर इफेक्ट वालों का जो सैलरी होता है, नॉर्मल सैलरी 40-45 हज़ार रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 हज़ार रख लो। तो इतना सैलरी अगर उसका है, जो आपको आफ्टर इफेक्ट सिखा रहा है, उसका सैलरी 20 हज़ार है, 25 हज़ार है टीचर का, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। उनसे क्वेश्चन कीजिए कि आपका सैलरी 20 हज़ार 25 हज़ार क्यों है। इसका मतलब आपको खाली टूल्स आते हैं। अगर टूल सीखने के मैं पैसा दे रहा हूँ तो टूल तो मुझे गूगल भी सिखा देता है। टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, इंडिया बहुत आगे जा चुका है। आपको खाली यूट्यूब में जाना है, सर्च करना है, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उनको देखना है। अगर आपको फिर भी दिल की तसल्ली के लिए कागज चाहिए, पैसा वेस्ट करना अपने माँ बाप का, तो जाइए पैसा वेस्ट कीजिए। 2-3 साल के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट आप ज़रूर कर रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। गाइस, एनिमेशन की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। पहला तो आप ये क्लियर हो चुका है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत कीजिए। वो आपको, अगर आपको जो भी बनना है उसके सिवा वो उटपटांग चीज़ें सिखाते हैं। जैसे अगर आपको इलिस्ट्रेटर में काम करना है तो आपको वो आफ्टर इफेक्ट भी सिखाने लग जाते हैं। यानी कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, उसके नाम पे, ग्राफिक डिजाइनर के नाम पे तो जो इंस्टीट्यूट वाले वो बेवकूफ़ बनाते हैं। वो खाली आपको लोगो डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन सिखाते हैं। लोगो और डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन करना अगर आपको लगता है इसमें क्या बुरी बात है, अच्छी बात तो है। तो गाइज आपको मैं बता दूं, अभी भी 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस वाले जो लोगो और बैनर बनाते हैं उनका सैलरी 20 हज़ार है। जबकि जो कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, बीजी डिज़ाइन करते हैं, उनका सैलरी 70 से 80 हज़ार है। इसीलिए मैं कहता हूँ पैसों को देखो, फील्ड में क्या काम हो रहा है वो देखो। इंस्टीट्यूट वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, खाली टूल सिखाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत कीजिए। पहले मैंने अरीना के ऊपर भी बात किया, तो अरीना के ऊपर मैं कहता हूँ कि कोई ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि ये सब के सब पैसा कमाने का गेम है। सारा पैसा मालिक खाता है, टीचर को थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, और उसके नीचे आप बेवकूफ़ बन जाते हो, डिग्री आपके हवाले करते हैं, और आपको लगता है मुझे एनिमेशन आ चुका है, कि तेरे भाई ने तो एनिमेशन सीख लिया है। ऐसा नहीं होता, किसी भाई ने एनिमेशन नहीं सीखा है, वो खाली टूल सीखे होते हैं। और टूल से कोई एनिमेटर नहीं बनता है, कोई मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं बनता है, कोई 3D एनिमेटर नहीं बनता है। टेक्निक से बनता है, तरीके से बनता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल वाला, अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आता है। अगर आपको विराट कोहली बनना है क्रिकेट में, तो वो इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, बैट पकड़वाते हैं, बैट पकड़ने का 3 लाख लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, जो लर्न एनिमेशन में जो लाइव क्लास लगती है, हम लोग क्या करते हैं, आपको बैट नहीं पकड़ते हैं, बैट नहीं पकड़वाना सिखाते हैं, आपको बैट से शॉट मारना सिखाते हैं। तो यानी कि अगर विराट कोहली बनना है तो बैट मत पकड़ो, बैट से शॉट मारना सीखो। उनको कहो मुझे सॉफ्टवेयर मत सिखाओ, मुझे टूल्स मत सिखाओ, मुझे इस पर काम करना सिखाओ, आउटपुट देना सिखाओ, ताकि मुझे जॉब मिले, मुझे जॉब में मेहनत ना करना पड़े। वरना क्या होगा, आप 3 लाख भी दोगे और वहाँ पे जाके जॉब में आपका बेइज्जती हो जाएगा, बोलेगा यार इस भाई को तो काम भी नहीं आता है, या फिर इस लड़की को तो काम भी नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होता है। तो इसलिए कहता हूँ गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूट में मत जाइए, सब बिजनेस है, सब धंधा है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, किसी का भी क्लास आप ज्वाइन करना है, मेरा नहीं, आप किसी के भी क्लास को ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, टीचर लाइव होना चाहिए। सबसे पहले उनका काम देखो। इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, आपको बड़े बड़े वीडियोस दिखाते हैं, तो कहते हैं कि देखो वो 3D में ये मूवी बनी, आप इस टाइप का काम कर सकते हो। आप पूछो कि आपने इसमें काम किया है, वो कहेंगे नहीं। अगर किया होता तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कर भी रहे हैं तो उनका सैलरी 1 लाख होना चाहिए, या फिर 50 हज़ार या 90 हज़ार होना चाहिए। अगर इतना सैलरी है तो आप ज्वाइन कीजिए। तो मैं आपको बोलता हूँ ज्वाइन कीजिए इंस्टीट्यूट। फिर मुझे उम्मीद है इतना सैलरी होगा नहीं उनका, क्योंकि मुझे पता है दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई या कोलकाता में कितना सैलरी रहता है एक टीचर का। कभी कभार एक टीचर का सैलरी ज़्यादा हो सकता है, बाकी का सैलरी नॉर्मल होता है। तो यही कहता हूँ गाइज मैं, आपको इंस्टीट्यूट में जाके बेवकूफ़ मत बनिए। अगर आपको कोई भी मतलब फील्ड में आपको कुछ बनना है, तो सबसे पहले उनका काम देखिए, उनको बोलिए कि आपका काम दिखाइए। अपना काम दिखाने के बाद आप उनसे एक बार, मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिकली करके बताइए, वहाँ पे उनको बताओ। जब मेरा कोई क्लास ज्वाइन करता है, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल्स डालता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ प्रॉपर तरीके से, लोगों को विश्वास होता है कि ये बंदा हमें सिखा सकता है, मुझे इस टाइप का सीखना है। लर्न एनिमेशन में लाइव क्लास लगेगा। आने वाले टाइम पे हमारा एक दूसरा वेबसाइट भी ओपन होने वाला है, जहाँ पे आपको ये चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी, टीचर की फैसिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे गाइस यही चीज़ होता है, बेवकूफ़ मत बनिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे इंस्टीट्यूट जाना चाहिए तो जाइए। और मैं बार बार कहता हूँ, मेरे से नहीं, आप किसी से सीखो, लाइव सीखो। कहीं पे भी 3 लाख देने की जरूरत नहीं है आपको, खाली नॉर्मली 20 या 25-30 हज़ार में आप कवर कर सकते हैं चीज़ों को। बस आपको लाइव चीज़ें मिलनी चाहिए, लाइव आपको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। गूगल मीट, एनीडेस्क, जूम में आपका डाउट सेक्शन कंप्लीट होने चाहिए। डिग्री का कोई रोल नहीं होता है।
कभी कभार कहीं ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आप नॉर्मल डिग्री भी यूज़ कर सकते हो जो आप ग्रेजुएट होते हो नॉर्मल पढ़ाई से, जो भी आपका जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई करते हो। मैंने ऐसे बहुत बीटेक वालों को यहाँ पे नॉर्मली एनिमेटर बनाया, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई में जॉब कर रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। जो आपके कमेंट आते हैं, बार बार पूछते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना है, मैं कहता हूँ कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत कीजिए। फिर भी दिल की तसल्ली के लिए अगर जाओगे तो आप 2 साल, 1 महीना, 6 महीने के बाद आप इसी वीडियो में कमेंट कर रहे होंगे कि आप सही कह रहे थे, वो खाली टूल सिखाते हैं और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, खाली वो डिग्री सटते रहेगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि चीज़ों को समझो, चीज़ों को तरीके को समझो कि आपको क्या चाहिए। आपको बनना विराट कोहली और आप दूसरी साइड से बॉलिंग कर रहे हो, आपको बॉलर नहीं बनना, आपको विराट कोहली बनना है। अगर आपको लगता है कि सब चीज़ सीखने में क्या बुराई है, सब चीज़ सीखने से ये बुराई है कि जब आप जॉब करने जाते हो वहाँ पे आपको एक ही काम करना होता है। अगर आपको लगता है नहीं सर वहाँ पे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मांगते हैं, तो वो ई लर्निंग वाली कंपनी होती है। ई लर्निंग कंपनी पे मैंने पहले भी बात किया, ई लर्निंग कंपनी को ज्वाइन मत करो, कैरियर खराब होता है। अगर आपको यूट्यूब के लिए स्टोरीज बनाना है तो उसके लिए तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही मत करो, क्योंकि वहाँ पे उस लेवल के टीचर ही नहीं रहते हैं। तो बस गाइस ज़्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात किया है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसी जगह पे जाने से बेहतर है किसी से लाइव क्लास लीजिए, और लाइव चीज़ें होनी चाहिए, टोटली कोई वीडियो वाला कोर्स नहीं होना चाहिए। उम्मीद है गाइस आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। यहाँ पे 500 से ज़्यादा वीडियो पड़ चुका है, टोटली वीडियो आपके लिए फ्री है। जो लोग मेरी क्लास में पैसा नहीं दे सकते उनकी मैं हेल्प करने के लिए बड़े बड़े वीडियोज़ डालता हूँ, ताकि वो विदाउट पैसा पे किए एनिमेशन सीखें। ठीक है, बाकी मुझे बताना किसी ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो और उनका वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ हो और उनको अभी तक ना तो मोशनग्राफी का काम आया, ना तो उनको एडोब एनिमेट में स्टोरीज बनाना आया, ना तो टून बूम आया, ना तो 3D में कोई बड़ा एनिमेशन करना है, ना तो जॉब मिल रहा है। तो आप मुझे कमेंट करना दबा के, ताकि दूसरा बंदा उस कमेंट को पढ़कर ये समझ आए कि उसको कि ये चीज़ें गलत है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना गलत है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत कीजिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।